चलो दोस्तों, तो अब हम रूट 53 के नेक्स्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों रूट 53 आने से हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा समझाता हूँ आपको। ठीक है, पहली बात तो ये है भाई, आप एक चीज़ को समझो। एक डोमेन रजिस्ट्रेशन होता है और एक डोमेन होस्टिंग होता है ना। कई लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं भाई, डोमेन रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है और डोमेन होस्टिंग क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, डोमेन रजिस्ट्रेशन हम उसको बोलते हैं दोस्तों, जो आप गोडैडी पे गए और एक नाम आपने रजिस्टर्ड कर लिया, दैट इज अ डोमेन रजिस्ट्रेशन। और उस चीज़ की आप पे कर रहे होते हैं और आपने रजिस्टर्ड किसके थ्रू कराया? गोडैडी के थ्रू। बहुत सारे लोग हैं, इसको कहते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन। दूसरा होता है डोमेन होस्टिंग, कि भाई आपने डोमेन रजिस्टर्ड तो करा लिया, अब होस्ट करना है, क्योंकि एंट्री जहां करेंगे, एंट्री करने से पहले होस्ट तो करना होगा ना। तो होस्टिंग का मतलब ये हो कि आपने एक सर्वर बनाया, उसके ऊपर लिनक्स डाला या विंडोज डाला और उस पर होस्ट आपने कर रहे हो, और फिर उसके ऊपर आप रिकॉर्ड एंट्री करते हो, दैट इज अ होस्टिंग। लेकिन आजकल क्या होता है कि जहां से हम डोमेन रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, होस्टिंग की सर्विस वो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे गोडैडी, कि आप गोडैडी से डोमेन रजिस्टर्ड करो, वहीं पे एंट्री करना स्टार्ट कर दो। लेकिन कंपनियां उन पे एंट्रियां नहीं मारती हैं, क्योंकि वो सिक्योर नहीं कहलाता। तो कंपनियां क्या करती हैं, अपनी डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर लगाते हैं और उसके ऊपर होस्ट करते हैं और वो उसके ऊपर रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखो क्या होता है कि कंपनियां अगर डोमेन होस्ट रजिस्टर्ड करा लिया, अब होस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक सर्वर लगाएंगे, ये इसके ऊपर भाई साहब लिनक्स डालेंगे, विंडोज डालेंगे, है ना, इसके बाद होस्ट मारेंगे और सारे रिकॉर्ड इसके ऊपर करेंगे। और कंपनी को एक क्वेश्चन होगा, अगर ये डाउन हो गया तो दूसरा बनाएंगे, है ना, और इसको बोलेंगे प्राइमरी और इसको बोलेंगे सेकेंडरी, और दोनों के बीच में रेप्लिकेशन होती रहेगी। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टोरेज लगाएंगे और बैकअप भी रखते रहेंगे। भाई दोनों सर्वर चले गए तो क्या होगा, और क्या करेंगे, बैकअप लेते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक टीम होगी जो इसको मेंटेन करती रहती है, रिकॉर्ड की एंट्री। तो ये तो ऑन प्रेमिसेस का हिसाब किताब हो गया। अब रूट 53 में क्या है दोस्तों, रूट 53 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, AWS आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी भी देता है कि आप इन्हीं से रजिस्टर कर सकते हो। आपको डोमेन रजिस्टर करने के लिए कोई आज की डेट में कोई गोडैडी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही रजिस्टर करवा देंगे आपका। और दूसरा, होस्टिंग की सर्विस भी दे देंगे, और दोनों टाइप की होस्टिंग की सर्विस देंगे, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। गोडैडी तो सिर्फ पब्लिक देता है ना, ये प्राइवेट भी दे रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इनके पास जाओ, डोमेन को रजिस्टर्ड करो, और रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक कंसोल मिल जाएगा और उसके अंदर रिकॉर्ड की एंट्री मारते जाओ। पीछे प्राइमरी, सेकेंडरी, बैकअप सब कुछ वो मेंटेन करेंगे। और ये खुद बोलते हैं, हमारे जो रूट 53 की सर्विस है इसमें 100% SLA मिलता है दोस्तों। यही एक सर्विस लौती। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर रजिस्टर्ड करवाया और हमारे ऊपर होस्टिंग की, तो हम आपको मल्टीपल राउटिंग पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? मल्टीपल राउटिंग पॉलिसी की सर्विस देते हैं। अभी राउटिंग पॉलिसी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं थोड़ा डेप्थ में। सबसे पहले ये फर्स्ट राउटिंग पॉलिसी हमें देते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट राउटिंग पॉलिसी दोस्तों, ये आपको देते हैं सिंपल राउटिंग पॉलिसी। दूसरी राउटिंग पॉलिसी होती है दोस्तों मल्टी वैल्यू राउटिंग पॉलिसी। तीसरी राउटिंग पॉलिसी है दोस्तों वेटेड राउटिंग पॉलिसी। क्या होती है दोस्तों? वेटेड राउटिंग पॉलिसी। वेटेड राउटिंग पॉलिसी एक एक करके समझेंगे। फोर्थ नंबर ये आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी। फिफ्थ नंबर ये आपको प्रोवाइड करते हैं जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। सिक्स नंबर ये आपको प्रोवाइड करते हैं फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। चलो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं,
सिंपल राउटिंग पॉलिसी तो सब लोग देते हैं, ये जो 5 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझते हैं। मान लो आपने AWS पे एक डेटा सेंटर यहाँ लगाया और ये डेटा सेंटर जो है, ये डेटा सेंटर है मान लो नॉर्थ वर्जीनिया का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक डेटा सेंटर आपने यहाँ लगाया, ये डेटा सेंटर है दोस्तों सिंगापुर का। अब देखो डेटा सेंटर है तो एक मशीन तो लगाओगे नहीं, मल्टीपल लगाओगे, है ना, तो लोड बैलेंसर लगाओगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल मशीन लगाया मैंने यहाँ पर। चलो, तो मल्टीपल मशीन है तो फिर भाई लोड बैलेंसर लगाओगे, तो ये एक लोड बैलेंसर हमने लगा दिया, ये यहाँ पर भी एक लगा दिया। दोनों डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट जियो लोकेशन में, ठीक है, इतना समझो। और सारी मशीनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया लोड बैलेंसर से। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन लोग देते नहीं है जल्दी, तो ध्यान से देखना। और दोस्तों तो ये हमारा लोड बैलेंसर हो गया वर्जीनिया का ELB, है ना, मैं लिख देता हूँ वर्जीनिया ELB। और ये हो गया हमारा सिंगापुर ELB। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब हमने अपना डोमेन रजिस्टर्ड किया AWS पे और होस्टिंग हमने रूट 53 पे जाके कर दी। ये रूट 53 की सर्विस है, यहाँ पे हमने होस्टिंग की। और मेरे डोमेन जो मैंने रजिस्टर्ड किया, डोमेन का नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, sanjaydahiya.com, ये मेरा डोमेन नेम है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एंट्री मार रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एंट्री मार रहा हूँ। तो एंट्री कैसे मारते हैं, देखो अगर आप सिंपल राउटिंग पॉलिसी की एंट्री कर रहे हो तो आप इस तरीके से करोगे। देखो आपने क्या किया भाई, www.sanjaydahiya.com और आपने ए रिकॉर्ड लिया और उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, अगर भाई लोड बैलेंसर है तो फिर आप सीनेम लेना या अलियास लेना, तो मैं यहाँ पे सीनेम ले रहा हूँ और ये चीज़ आपको पता होंगी, मैं अभी बताऊंगा भी आपको। और मैंने एंट्री मार दिया भाई साहब वर्जीनिया, पॉइंट क्या बनाया वर्जीनिया ELB। ठीक है, और राउटिंग पॉलिसी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सिंपल राउटिंग पॉलिसी मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सेम नाम पर एक और पॉइंटर बना दिया, सेम नेम पर सिंगल राउटिंग पॉलिसी, सॉरी सिंगापुर। और राउटिंग पॉलिसी क्या थी, सिंपल, सेम नाम पर। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, इस नाम को अगर मैं हिट करता हूं तो उसके अगेंस्ट 2 नेम आ रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये 2 जगह पॉइंट कर रहा है, देखा जाए तो इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है। तो क्या हुआ, एक ट्रैफिक, जब बंदा पहले हिट करेगा www.sanjaydahiya.com तो ट्रैफिक पहले रूट 53 के पास आएगा, देखेगा भाई होस्टिंग यहाँ पे एंट्री है, तो एक ट्रैफिक इधर भेजेगा, एक ट्रैफिक इधर भेजेगा। तो ये लोड बैलेंसिंग कर रहा है, देखो रीजन के हिसाब से। तो दोस्तों ये होगी सिंपल राउटिंग पॉलिसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। भाई आप इसको हिट करोगे तो इस देखेगा, अच्छा 2 है, एक वर्जीनिया एक सिंगापुर, तो पहली ट्रैफिक इधर दूसरी ट्रैफिक इधर, है ना। मान लो 4 लोग हिट करते हैं तो 2 लोग इधर जाएंगे 2 लोग इधर जाएंगे। तो ये दोस्तों सिंपल राउटिंग पॉलिसी है और ये बहुत ही सिंपल है, सब जगह आपको मिलती है। अब बात करते हैं मल्टी वैल्यू क्या होती है, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं और समझते हैं मल्टी वैल्यू के बारे में। तो मल्टी वैल्यू राउटिंग पॉलिसी समझते हैं। मल्टी वैल्यू में क्या हुआ, देखो आपने एंट्री किया www.sanjaydahiya.com CNAME और आपने पॉइंटर बनाया वर्जीनिया को ELB
और आपने यहाँ पर एक अलग नाम की एंट्री मारी admin.sanjaydahiya.com, सी नेम और पॉइंटर आपने क्या बनाया सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू एक ही को पॉइंट कर रहा है। मतलब कोई बंदा अगर www.sanjaydahi.com हिट करता तो भी ट्रैफिक वहीं जाएगी, और कोई एडमिन करता तो भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये है दोस्तों मल्टी वैल्यू। हाँ, यहां पर आप सिंगापुर भी पॉइंट कर सकते हो, नो डाउट। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यू राउटिंग पॉलिसी। अब बात करते हैं वेटेड। वेटेड में क्या हुआ, देखो आपने पहली वाली एंट्री मारी www.sanjaydahi.com, आपने यहां पर वेट डिफाइन कर दिया। राउटिंग पॉलिसी आपने क्या लिया, वेटेड, और आपने वेट डिफाइन किया 75%। और दूसरी एंट्री आपने सेम नाम पे मारी, और आपने इस बार पॉइंटर बनाया सिंगापुर को, लेकिन आपने राउटिंग पॉलिसी यहां पर भी वेटेड लिया, लेकिन आपने वेट डिफाइन किया 25%। तो इसका मतलब क्या है, 75% ट्रैफिक इधर जाएगी और 25 इधर। मतलब 4 लोग हिट करते हैं तो 3 लोग इधर जाएंगे और 1 लोग इधर आएंगे। तो आपने एक वेट डिफाइन कर दिया। दोस्तों ये वेटेड राउटिंग पॉलिसी यूज होती है जब आप माइग्रेशन पे जाओगे, है ना। क्या होता है, हम माइग्रेशन कर रहे हैं मान लो ऑन प्रेमिसेस को। मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑन प्रेमिसेस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑन प्रेमिसेस है, और ये आपका एडब्ल्यूएस है। अब दोस्तों क्या हुआ, बात आती है कि ऑन प्रेमिसेस को माइग्रेट करना है। चलो आपने पूरा का पूरा माइग्रेट करके लेके आ गए। अब क्या भरोसा कि एडब्ल्यूएस पे जो आपका सेटअप माइग्रेट हुआ वो चल जाए, कोई भरोसा नहीं। तो हम क्या करते हैं, बीच में रूट 53 को यूज करते हैं, और हमने जो माइग्रेट किया है, हमने क्या करना है कि जैसे ही हमने माइग्रेट किया उसके बाद हमने रूट 53 में हमने डिफाइन किया कि ऑन प्रेमिसेस की तरफ हमने डिफाइन कर दिया 75% और एडब्ल्यूएस पे कर दिया 25%। इसका मतलब क्या है, अभी भी ट्रैफिक 75% ऑन प्रेमिसेस की तरफ जा रही है, 25% एडब्ल्यूएस की तरफ जा रही है। और कुछ दिन तक हम ये चीज चलाकर देखेंगे, और उसके बाद हमें पता लगता है कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आता जो ट्रैफिक एडब्ल्यूएस की तरफ जा रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस की तरफ हमने कर दिया 50% और ऑन प्रेमिसेस कर दिया 50%। तो 50% ट्रैफिक ऑन प्रेमिसेस की तरफ जा रही है, 50% ट्रैफिक एडब्ल्यूएस की तरफ जा रही है। और कुछ दिन और रुका हमने और देखा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आता, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने एडब्ल्यूएस की तरफ 75% कर दिया और ऑन प्रेमिसेस की तरफ 25%। तो क्या हुआ, अब 75% ट्रैफिक एडब्ल्यूएस की तरफ जा रही है, 25% ट्रैफिक ऑन प्रेमिसेस की तरफ। और अभी भी कोई कंप्लेन नहीं आती है, तो हमने क्या करना है, एडब्ल्यूएस की तरफ 100% कर दिया, ऑन प्रेमिसेस की तरफ हमने 0 कर दिया। तो ऑन प्रेमिसेस की तरफ कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रही, सारी की सारी ट्रैफिक एडब्ल्यूएस की तरफ आ रही है। और अभी आप ऑन प्रेमिसेस को हटाओगे नहीं, आप 1-2 महीने और वेट करोगे, और आपने देखा कि सारी ट्रैफिक जब एडब्ल्यूएस की तरफ जाती है कोई इशू नहीं आ रहा, फिर हम सोचेंगे ऑन प्रेमिसेस को हटाओ, एडब्ल्यूएस हमारा स्टेब्लिश हो चुका है। तो दोस्तों ये होता है वेटेड राउटिंग पॉलिसी की मदद से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब अगली राउटिंग पॉलिसी की बात करते हैं, लेटेंसी, है ना। लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी हमने वेटेड ना डिफाइन करके हमने लेटेंसी किया। अब क्या होगा, एक एंट्री हमने ऐसी मारी और एक एंट्री हमने ऐसे मारी। लेटेंसी अब क्या होने वाला है दोस्तों, देखो नाम सेम है www.sanjaydahi.com, है ना। एक इधर पॉइंट बनाया, एक इधर पॉइंट बनाया। अब देखो क्या होता है, अगर कोई बंदा कैलिफोर्निया से हिट कर रहा है तो देखेगा उस बंदे के लिए दोनों में से कौन पास पड़ रहा। वर्जीनिया पास पड़ेगा तो उसको वर्जीनिया की तरफ भेज देगा। और अगर कोई बंदा दिल्ली से हिट कर रहा तो जाएगा पहले इसके पास, अब देखेगा ये पास पड़ रहा है, ये पास पड़ रहा है, ये पास पड़ रहा है, यहाँ ट्रैफिक चली जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक लेटेंसी चेक कर लेता है कस्टमर का और सर्वर का, सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट।
तो इसको कहते हैं दोस्तों लेटेंसी बेस्ड राउटिंग पॉलिसी। क्लियर? चलो अब अगली राउटिंग पॉलिसी होती है जियो लोकेशन। जियो लोकेशन, आपने लेटेंसी को हटाकर यहां पर जियो लोकेशन लिख दिया, ठीक है, ऊपर भी आपने जियो लोकेशन लिख दिया। तो जियो लोकेशन का मतलब क्या है दोस्तों, आपने लोकेशन बेस बाइंड कर दिया है। मतलब अगर वर्जीनिया लोकेशन से ट्रैफिक बोले तो यूएस से ट्रैफिक आ रही तो वर्जीनिया साइड जानी चाहिए, और सिंगापुर से आ रही तो इधर जाना चाहिए। तो आपने लोकेशन बेस बाइंड कर दिया। दोस्तों इसको लेटेंसी से कंबाइन मत करना, लेटेंसी में तो लेटेंसी चेक करता है, यहां पर तो लोकेशन से बाइंड हो गया। फिर वो लेटेंसी अगर हाई भी आ रही तो कोई मैटर नहीं करता, वो लोकेशन से बाइंड है। तो ये जियो लोकेशन, जो लोकेशन से आप बाइंडिंग करते हो ना दोस्तों, ये आप कॉन्टिनेंट बेस पे भी कर सकते हो, कंट्री बेस पे भी कर सकते हो, और स्टेट के बेस पे भी कर सकते हो। जो गूगल करता है, इंडिया पे भी एक वेब अपना सेटअप लगाया और इंडिया लोकेशन से आने वाली ट्रैफिक इंडिया की तरफ जाए। तो इससे बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, आप लैंग्वेज स्पेसिफिक भी कर सकते हो कि भाई यूएस से आए तो इधर जाए, इधर इंग्लिश लैंग्वेज है ना, एशिया से आए तो इधर जाए, इधर हिंदी लैंग्वेज है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये है जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। अब अगली राउटिंग पॉलिसी बात करते हैं फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। अब फेल ओवर का मतलब क्या है, देखो फेल ओवर का साफ साफ मतलब कि पहला फेल हो जाए तो दूसरी तरफ। तो आपने पहली एंट्री मारी फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी, और इसको आपने बोला प्राइमरी, और इसको आपने बोला सेकेंडरी। तो इसका मतलब क्या है, सारी की सारी ट्रैफिक प्राइमरी की तरफ जाएगी, जब प्राइमरी डाउन होगा तो सेकेंडरी की तरफ। तो दोस्तों जब आप डीआर का कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो ये राउटिंग पॉलिसी, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी को आपको बीच में लाना पड़ेगा जब भी आप डीआर का कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा छोटा बेसिक थ्योरी था राउटिंग पॉलिसी में, जो अदर क्लाउड प्रोवाइडर आपको नहीं प्रोवाइड करते, है ना। एजोर आपको प्रोवाइड करता है, सारे नहीं देते, है ना। AWS देता है, एजोर देता है, GCP देता है, और बाकी का मुझे नहीं पता, बट बहुत ही कम क्लाउड प्रोवाइडर ये सर्विस देते हैं, और ऑन प्रीमिसेस में तो मिलता ही नहीं है दोस्तों। तो आई होप ये राउटिंग पॉलिसी आपको समझ में आई होंगी। इन्हीं राउटिंग पॉलिसी की वजह से AWS पे कंपनियां मूव होती हैं। ब्रेड एंड मक्खन बोल सकते हो ये क्लाउड का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अब हम इसकी लैब की तरफ चलते हैं। तो लैब इस वीडियो में नहीं होगा, अगले वीडियो में मैं इसकी लैब बताऊंगा सारी राउटिंग पॉलिसी की। तो अगली वीडियो में लैब का वेट करना, और लैब जरूर देखना, क्योंकि थ्योरी से काम नहीं बनने वाला। लैब करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे। चलो बाय बाय, फिर लैब में मिलते हैं।